जय शनिदेव। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2025 सोमवार का दैनिक राशिफल लेकर आए हैं। यह दिन आपके लिए नए अवसरों और कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का संकेत देता है। किन मौकों को तुरंत अपनाना चाहिए और किन परिस्थितियों में सतर्क रहना जरूरी है। आपकी प्रेम जीवन, करियर, व्यवसाय और स्वास्थ्य से जुड़ी हर अहम जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपकी राशि कुंभ है तो इसे अंत तक जरूर देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण सलाह या चेतावनी आपकी नजर से न छूटे। खासकर यह समय सतर्क रहने का है, क्योंकि कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमारी प्रगति से खुश नहीं होते। वे खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन हमें हतोत्साहित करने की कोशिश जरूर करते हैं। ये लोग परिवार, रिश्तेदारों या आसपास के समाज में कहीं भी हो सकते हैं, जो हमारी काबिलियत को नजरअंदाज करते हैं और हमें अपने फैसलों पर संदेह करने पर मजबूर करते हैं। दरअसल वे नहीं चाहते कि हम उनसे या उनके परिवार के सदस्यों से आगे बढ़ें। यही वजह है कि वे कभी कभी हमारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं, हमारी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और हमें रोकने के प्रयास में जुटे रहते हैं। ऐसे में आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, अपनी काबिलियत पर विश्वास करना है और अपनी तरक्की की राह में आने वाली नकारात्मकता को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अपने ही परिवार या करीबी लोग हमारी तरक्की से खुश नहीं होते। कुछ तो इस हद तक चले जाते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र का सहारा लेने से भी नहीं हिचकिचाते, सिर्फ इसलिए कि हम उनके बच्चों से आगे न बढ़ जाएं। लेकिन याद रखें, शास्त्रों में ऐसे कर्मों को अनुचित और घोर पाप बताया गया है, और जो इस राह पर चलते हैं वे अंततः पछतावा ही पाते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान का आशीर्वाद आप पर है और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि इस दुनिया में माता पिता के अलावा कोई सच्चा हितैषी नहीं होता। अपने राज और निजी बातें हर किसी से साझा न करें और अपने गोपनीय निर्णयों को खुद तक सीमित रखें। खास तौर पर आने वाले समय में आपके लिए नई संपत्ति प्राप्ति के शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इस समय किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझकर ही लें। संभव है कि कोई पुराना परिचित आपसे मिलने आए और इसी दौरान व्यवसाय से जुड़ी नई योजनाओं पर काम करने का भी यह एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है। हालांकि किसी से मशवरा करते समय सतर्कता बरतें और गहराई से विचार करें। परिवार के किसी सदस्य को नौकरी के सिलसिले में दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन इसमें बेवजह रुकावट न डालें। यह उनके करियर के लिए जरूरी हो सकता है। संतान के भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, जिनका समाधान जीवन साथी से विचार विमर्श के बाद ही निकालना बेहतर रहेगा। याद रखें, जीवन की कठिनाइयों को अकेले सहने की जरूरत नहीं है। परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। जब परेशानियां आती हैं तो अपनों से चर्चा जरूर करें, क्योंकि परिवार का मूल उद्देश्य ही यही है कि वह हमें हर कठिनाई से बाहर निकालकर संबल दे। ठीक वैसे ही जब खुशियों का समय आता है तो उन्हीं अपनों के साथ इसे खुलकर जीना चाहिए। कुल मिलाकर सुख और दुख दोनों में परिवार ही हमारा सबसे मजबूत स्तंभ होता है। इसलिए हर परिस्थिति में इसे अपनी ताकत बनाएं, न कि बोझ समझें। तो फिर चिंता किस बात की? लेकिन एक बात जरूर याद रखें, आपको उन छिपे हुए दुश्मनों से सावधान रहना है जो अब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। ये वही लोग हैं जो अब तक आपकी प्रगति में बाधा डालने के लिए पर्दे के पीछे से चालें चल रहे थे। चाहे पैसों से जुड़ी कोई स्थिति हो या कोई और बड़ी जिम्मेदारी, आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। हो सकता है कि कोई आपको किसी ऐसी जिम्मेदारी में उलझाने की कोशिश करे जहां असली मकसद आपको फंसाना हो। इसलिए कोई भी दायित्व तभी स्वीकार करें जब आपको पूरा यकीन हो कि आप उसे पूरी निष्ठा और क्षमता से निभा सकते हैं। याद रखें, जिम्मेदारी को कुशलता से निभाना ही परिपक्वता की पहचान है, और यदि कोई व्यक्ति अपने दायित्वों को ठीक से नहीं संभाल पाता
तो समाज उसे जल्द ही नासमझ या गैर जिम्मेदार ठहरा देता है। इसलिए हर कदम संभल कर उठाएं और अपनी समझदारी से खुद को हर मुश्किल परिस्थिति से बचाएं। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं उठा पाता तो इसका मतलब यही है कि वह अब भी परिपक्व नहीं हुआ है। विद्यार्थियों को इस समय अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए और व्यर्थ की बातों में उलझकर समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। परीक्षा में सफलता का सीधा संबंध आपकी मेहनत से है। जितनी अधिक कोशिश करेंगे उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेना न भूलें, क्योंकि उनका आशीर्वाद हर मुश्किल राह को आसान बना सकता है। खासतौर पर जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए बचत योजनाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बातों को गंभीरता से सुनें और समझें, क्योंकि जरा सी लापरवाही किसी बड़ी गलती का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको जरूरी निर्देश दे रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, तो जब असल में वह काम करने की बारी आएगी तो आप पूरी तरह से उलझ सकते हैं। इसलिए सजग रहें, ध्यान केंद्रित करें और हर जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभाएं, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करते हैं। जब लोग हमें समझने लगते हैं तो वे हमारे स्वभाव और काम करने के तरीके का अंदाजा लगा लेते हैं। इसलिए हर स्थिति को ध्यान से देखें, सुनें और समझें, ताकि आपको स्पष्ट हो कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। आने वाले दिनों में किन बातों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है, यह जानना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। खुश रहना एक अच्छी बात है, लेकिन अक्सर हमारी प्रसन्नता दूसरों को खटकने लगती है। इसलिए अपनी सफलता, आरामदायक जीवन या आय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से बचें। अगर आप खुश हैं तो अपने परिवार के साथ उस खुशी का आनंद लें, बिना यह दिखाने के कि आप किसी से बेहतर हैं। दूसरों का मजाक उड़ाने या खुद को ऊंचा साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार धन आने के साथ अहंकार भी आ जाता है और यही घमंड हमें गलतियां करने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए हर समय संतुलन बनाए रखें, क्योंकि यह दुनिया गोल है और वक्त हर किसी का आता है। इस दौरान यदि पुरानी समस्याओं को लेकर मन में चिंता बनी हुई है, तो भी जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठाएं जो भविष्य में पछतावे का कारण बने। तनाव से बचना जरूरी है, खासकर जब वह आपकी निजी जिंदगी और वादों पर असर डालने लगे। अगर आपने अपने जीवन साथी से किसी खास पल का वादा किया है तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि वादे की अहमियत बहुत बड़ी होती है। अनावश्यक चिंताओं में उलझने से बचें, क्योंकि यह न सिर्फ आपके मन को परेशान करेगा बल्कि आपके रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। इस दौरान आपको एक के बाद एक कई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपके मनोबल में भी वृद्धि होगी। अगर परिवार में किसी कारणवश कलह चल रही है तो किसी समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से उसे सुलझाने का प्रयास करें। अक्सर बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी ही किसी भी उलझन को आसान बना देती है, क्योंकि उनके अनुभव से हमें सही दिशा मिलती है। जिस घर में मार्गदर्शन देने वाले बड़े नहीं होते, वहां अनुशासन और व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। समय के साथ हर परिस्थिति संतुलित हो जाती है और चीजें बेहतर हो जाती हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर अगर आप पढ़ाई या काम के सिलसिले में अपने घर से दूर रह रहे हैं। हालांकि इस दौरान परिवार की यादें आपको भावुक कर सकती हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक घर लौटने का अवसर मिलेगा, जिससे आपके चेहरे पर सुकून और खुशी झलक उठेगी। वहीं प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए यह समय खास होने वाला है। आप अपने साथी के साथ एक यादगार डिनर डेट की योजना बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं। बस इतना ध्यान रखें कि हर अपना कहने वाला सच में अपना नहीं होता, और कई बार अजनबी भी सबसे करीबी बन जाते हैं। इस दौर में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए अपनी गोपनीय बातें सोच समझकर साझा करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिसे आप अपना समझ रहे हैं वह आपके राज्य की हिफाजत भी करेगा।
कभी कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं जिन्हें हम अपना समझकर भरोसा कर बैठते हैं। मौका मिलते ही वे आपकी निजी बातें दुनिया के सामने उजागर कर सकते हैं, जिससे आपकी गोपनीयता पूरी तरह खत्म हो सकती है। इसलिए किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि वे आपके विश्वास का गलत फायदा उठा सकते हैं और अनजाने में आप खुद ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेंगे। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस समय आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ध्यान दें, गन्ने का रस अब आसानी से उपलब्ध है और यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। आपको बस 1 गिलास गन्ने का रस लेना है और इसे विशेष विधि से ग्रहण करना है। यदि इस उपाय को सही तरीके से किया जाए तो धन की आवक में तेजी आ सकती है और आर्थिक स्थिरता भी बनी रहेगी। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय आपके भाग्य को चमका सकता है। आपको बस गन्ने के रस को तुलसी के पौधे में अर्पित करते हुए अपना नाम, गोत्र और अपनी समस्या का उल्लेख करना है। साथ ही उसके समाधान की कामना करनी है। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है और यदि आप इसे सच्चे मन से करेंगे तो जल्द ही आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अब दूसरे उपाय की बात करें तो यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एक विशेष अनुष्ठान आपकी मदद कर सकता है। परीक्षा में जाने से पहले बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पूरी एकाग्रता और मेहनत के साथ परीक्षा दें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको यह उपाय पसंद आया हो तो इसे अपनाएं और अपने अनुभव साझा करें। साथ ही जिस भी देवता में आपका अटूट विश्वास है उनका नाम कमेंट में लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपका दिन मंगलमय हो।